आप सभी को मेरी ओर से जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको। नवरात्रि शुरू हो चुकी है और हम आज बात करेंगे 9 देवियों में से पहली देवी की। 9 देवियाँ कौन कौन सी है? माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ सिद्धिदात्री, माँ स्कंद माता और माँ महागौरी। आज हम बात करेंगे शैलपुत्री माता की। नवरात्रियों की शुरुआत माँ दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की उपासना के साथ होती है। शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी माँ दुर्गा के इस रूप का नाम शैलपुत्री है। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं के नाम होते हैं। माँ का वाहन वृषभ होता है और इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। तो चलिए बात करते हैं नवरात्र की प्रथम देवी शैलपुत्री देवी की। मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। नवरात्र के पावन पर्व के माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। देखिए, माँ दुर्गा के सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। जैसा कि मैंने बताया, हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ का ध्यान करें, दर्शन करें। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करके रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी एक मार्मिक कहानी है जो मैं आज आपको बताऊंगी। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया। सती माता यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, मुझे क्यों नहीं किया गया है? और मुझे अगर नहीं किया गया है तो ऐसे में मेरा वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती माता की जिद थी, तो सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची, राजा दक्ष की बेटी थी ना वो, तो जब घर पहुंची तो सिर्फ उनके मां ने ही उनको प्रेम दिया, बाकी कोई उनसे बात भी नहीं कर रहा था। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान के शंकर के प्रति भी सब तिरस्कार का भाव रख रखे थे मन में और उनको बड़ी तिरस्कृत नजरों से देख रहे थे। राजा दक्ष ने भी शंकर भगवान को अपमानजनक वचन बोले। इससे शंकर भगवान को तो क्लेश हुआ ही, सती माता को भी मन में बहुत दुख पहुंचा। वे अपने पति का ये अपमान सहन नहीं कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। हम प्रथम नवरात्रि को शैलपुत्री माता की ही पूजा करते हैं, सती माता की पूजा करते हैं और पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी।
इनकी महत्व और शक्तियां अनंत है, जो कि हम बखान ही नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, हमने प्रथम शैलपुत्री माता की बात की आज। अब हम कल फिर ब्रह्मचारिणी माता की बात करेंगे। इसी के साथ जय माता दी।